निषद राज्य, आर्यावर्त की वो पवित्र भूमि जहाँ की हवाओं में धर्म की सुगंध और मिट्टी में सत्य की शक्ति बसी हुई थी। ये राज्य केवल अपने वैभव के लिए नहीं बल्कि अपने राजा के चरित्र के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें राजमहल के ऊंचे शिखरों से टकरातीं, तो पूरा नगर स्वर्ण आभा से जगमगा उठता। मंदिरों की घंटियां गूंज उठतीं और प्रजा के मुख से एक ही नाम निकलता, राजा नल। राजा नल निषद के सिंहासन पर विराजमान तो थे, पर उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन हृदय में करुणा। वे ऐसे राजा थे जो सिंहासन से पहले धरती को प्रणाम करते थे। प्रजा का राजा, प्रजा का पुत्र। राजा नल का महल ऊंची दीवारों में बंद नहीं था। वे अक्सर साधारण वेश में नगर की गलियों में निकल जाते। किसी किसान की फसल खराब हुई हो या किसी विधवा पर अन्याय, राजा नल स्वयं सुनते, स्वयं निर्णय करते। प्रजा कहती थी, हमारा राजा ईश्वर से कम नहीं, लेकिन ईश्वर भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। राजा नल का व्यक्तित्व। राजा नल केवल वीर योद्धा ही नहीं थे, वे धर्म, नीति और सत्य के रक्षक थे। कहा जाता था, जहां राजा नल का न्याय होता है वहां देवता भी मौन हो जाते हैं। उन्हें अस्त्र शस्त्र में महारत थी, पर वे युद्ध से अधिक शांति को महत्व देते थे। उनका सबसे बड़ा गुण था वचन की पवित्रता। जो कह दिया वही उनका धर्म बन जाता। एक संध्या जब राजा नल अकेले राजमहल की छत पर खड़े थे, आकाश में अजीब सी शांति थी। तभी उनके हृदय में एक अनजाना कंपन उठा। एक नाम जो उन्होंने कभी सुना नहीं था, फिर भी आत्मा से टकरा गया, दमयंती। राजा नल ने चौंक कर चारों ओर देखा। ये कौन है? क्यों मेरे मन में उसका नाम गूंज रहा है? वे नहीं जानते थे कि ये केवल नाम नहीं था, ये भाग्य का पहला संकेत था। अज्ञात प्रेम की शुरुआत। उस रात राजा नल सो नहीं सके। मन अशांत था, पर हृदय में एक अजीब सी कोमलता थी, जैसे कोई अनदेखा धागा उनकी आत्मा को किसी दूर बैठे हृदय से जोड़ रहा हो। राजा नल नहीं जानते थे कि ये प्रेम है, और यही प्रेम एक दिन उन्हें राजा से वनवासी बना देगा। विदर्भ राज्य, जहाँ की नदियाँ शांत थीं और हवाएं कोमल, पर उस राज्य की सबसे बड़ी शोभा उसके महल, उसके खजाने या उसकी सेना नहीं थी, बल्कि थी राजकुमारी दमयंती। दमयंती कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसका सौंदर्य आंखों को नहीं, आत्मा को छूता था। उसके केश काले मेघों जैसे और नेत्र ऐसे जैसे किसी ने करुणा को आंखों में भर दिया हो। लेकिन विदर्भ की प्रजा जानती थी, दमयंती की असली सुंदरता उसके हृदय में बसती थी। वो दासियों से भी प्रेम से बात करती और वृद्धों के चरण छूकर आशीर्वाद लेती। राजा भीम, उसके पिता, गर्व से कहते थे, मेरी पुत्री राज्य की शान नहीं, राज्य की आत्मा है। दमयंती को संगीत प्रिय था, पर उसे मौन अधिक भाता था। वो अक्सर उद्यान में बैठकर कमल के फूलों से बातें किया करती, मानो वो जानती हो, जीवन में प्रेम केवल शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जन्म लेता है। पर उसे क्या पता था कि नियति उसे एक ऐसे प्रेम की ओर ले जा रही है जिसका मार्ग कांटों से भरा होगा। दमयंती का यश धरती तक सीमित नहीं था। देव, गंधर्व, यक्ष सभी उसके गुणों के गीत गाते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी ने उसे देखा और उसे पाने की इच्छा जाग उठी। पर दमयंती का मन किसी देवता के तेज से नहीं, किसी मानव के सत्य से बंधा था। उस रात दमयंती ने आकाश की ओर देखा। तारे शांत थे, पर उसका मन बेचैन। वो समझ गई थी, ये साधारण भावना नहीं, ये प्रेम था, जो मिलने से पहले ही विरह का संकेत दे देता है। उस दिन विदर्भ के राज उद्यान में अजीब सी शांति थी। हवाएं भी जैसे धीमे धीमे चल रही थीं, मानो किसी रहस्य को जन्म देने वाली हों। दमयंती कमल सरोवर के किनारे बैठी थी। उसके मन में वही अनजाना नाम बार बार गूंज रहा था, नल। वो स्वयं नहीं जानती थी कि ये नाम उसके हृदय में इतनी गहराई से क्यों उतर चुका है। अचानक सरोवर की सतह पर हलचल हुई।
पानी के बीच से एक स्वर्ण पंखों वाला हंस उभरा। उसके पंख सूर्य की किरणों में चमक रहे थे और उसकी आंखों में अद्भुत बुद्धि की झलक थी। दमयंती ने ऐसा हंस पहले कभी नहीं देखा था। हंस ने कहा, राजा नल सत्य के उपासक हैं। वे ऐसे राजा हैं जिनका मन सिंहासन से बड़ा है। वे तुम्हारे योग्य हैं और तुम उनके हृदय की अधिष्ठात्री हो। हर शब्द के साथ दमयंती का हृदय और गहराता गया। वो समझ गई थी, ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये नियति की घोषणा थी। उसी क्षण निषद राज्य के वन में राजा नल भी उसी हंस को देख रहे थे। हंस ने वहां भी वही कार्य किया, दमयंती के गुणों का वर्णन। दो आत्माएं एक दूसरे से अनजान पर एक ही सूत्र से बंधती जा रही थीं। प्रेम की स्वीकृति। दमयंती ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से दो आंसू गिरे, न भय के न लज्जा के। वे थे, यदि वही मेरे भाग्य में है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। हंस मुस्कुराया और आकाश की ओर उड़। विदर्भ नगरी उस दिन साधारण नहीं थी। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी वातावरण में एक अदृश्य गंभीरता छाई हुई थी। दमयंती का स्वयंवर रचा जा रहा था। नगर की गलियां पुष्पों से सजी थीं। राजमहल के द्वार स्वर्ण तोरणों से चमक रहे थे और पृथ्वी पर ऐसे राजा एकत्र हुए थे जिनके नाम से ही युद्ध रुक जाया करते थे। पर यह स्वयंवर केवल राजाओं का नहीं था, ये देवताओं की भी परीक्षा थी। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, चारों देवता राजा नल का ही रूप धारण कर स्वयंवर मंडप में उपस्थित थे। एक जैसे रूप, एक जैसे वस्त्र, एक जैसी तेजस्वी आभा। यदि कोई अंतर था तो वो केवल दमयंती स्वयंवर मंडप में प्रवेश करती है। उसका मुख शांत था पर हृदय तूफान से भरा। चार देवता और एक मानव, सब राजा नल जैसे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा भीम की सांसें थम गईं। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा। दमयंती ने एक एक कर सबके मुख की ओर देखा। किसी की आंखों में अहंकार था, किसी में दिव्यता, पर एक की आंखों में संकोच, सरलता और प्रेम था। वही राजा नल थे। दमयंती ने बिना किसी संशय माला उठाई और सीधे उस नल के गले में डाल दी। क्षण भर को आकाश गूंज उठा। देवताओं ने अपने असली रूप प्रकट किए। इंद्र बोले, राजकुमारी, तुमने मनुष्य में देवत्व को पहचाना। अग्नि ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम अग्नि की तरह शुद्ध रहे। देवता प्रसन्न थे, पर हर कोई नहीं। सभा के एक कोने में एक अदृश्य शक्ति दहक उठी। वो था कली, अधर्म, लोभ और जुए का देव। उसकी इच्छा अधूरी रह गई थी। कली ने मन ही मन भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं इस प्रेम को दुख में बदल दूंगा। स्वयंवर समाप्त हो चुका था। दमयंती राजा नल की अर्धांगिनी बन चुकी थी। निषद और विदर्भ दोनों राज्यों में उत्सव मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दीप जल रहे थे और लोग कह रहे थे कि ये युग का सबसे पवित्र विवाह है। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा छिपा होता है। स्वयंवर सभा के बाहर अदृश्य लोक में एक शक्ति जल रही थी। वो था कली, अधर्म, छल और जुए का देव। उसे दमयंती चाहिए थी, पर उसने मनुष्य राजा को चुन लिया। कली की आंखों से क्रोध टपक रहा था। जिसने मुझे ठुकराया है, मैं उसके सुख को राख में बदल दूंगा। कली जानता था, राजा नल को सीधे हराना संभव नहीं। वो धर्मात्मा था, सत्यनिष्ठ था। इसलिए कली ने चुना सबसे कमजोर द्वार, मानव मन। एक दिन जब राजा नल संध्या वंदन में क्षण भर को चूके, कली ने उनके भीतर प्रवेश कर लिया। पहली बार राजा नल के मन में अशांति ने जन्म लिया। निर्णय में कठोरता, वाणी में चुभन और हृदय में अनजाना अहंकार। दमयंती सब देख रही थी, पर वो समझ नहीं पाई ये परिवर्तन मानव का नहीं, कली का खेल था। एक दिन पुष्कर राजा नल का भाई जुए की सभा का प्रस्ताव लाया। पहले राजा नल ने मना किया, पर कली ने मन में फुसफुसाया, राजा होकर डरते हो? बस यहीं से विनाश शुरू हुआ।
पासा उछला और भाग्य गिरने लगा। एक एक कर सब कुछ हार गया। पहले सोना, फिर हाथी घोड़े, फिर राज्य के गांव और अंत में पूरा निषद राज्य। राजा नल मौन थे। दमयंती की आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। सभा में राजा नल और दमयंती महल से निकले, बिना मुकुट, बिना रथ, बिना वस्त्रों के वैभव। कली दूर खड़ा हंस रहा था। अब देखो प्रेम का अंत।